रही 1500 किलोमीटर 88 दिन लगे और 3 दिन हमें ये जो आरएसएस बीजेपी वाले हैं इन्होंने रोका पोखरन में, रामदेवरा में, फिर फलोदी में। और वो हमसे एक सवाल कर रहे थे कि आप हिंदुस्तान के अंदर तो ये यात्रा निकाल सकते हो परमाणु निशस्त्रीकरण की, क्या आप पाकिस्तान में निकाल सकते हो? क्योंकि हिंदुस्तान तो लोकतांत्रिक देश है, यहाँ तो आप सरकार का विरोध कर सकते हैं। उसी दिन मैंने तय किया कि एक न एक दिन पाकिस्तान भी जरूर जाएंगे और वहाँ पे भी ये बात करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम था वहाँ भी लोग हैं जो परमाणु बम का जो है विरोध करते हैं। और हमारे दोस्त हैं प्रोफेसर परवेज हुडबॉय, जिन्होंने मुशर्रफ से अवार्ड लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं किसी डिक्टेटर से अवार्ड नहीं लूँगा, और वो न्यूक्लियर वेपन के खिलाफ लगातार बोलते लिखते रहे। तो 2003 में मुझे पहली बार जाने का मौका मिला। इंडिया पाकिस्तान पीपल्स फोरम फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी एक मंच है जो हर एक 2 साल पे मीटिंगें करता था, एक बार पाकिस्तान एक बार हिंदुस्तान। तो वहाँ मैं गया, वहाँ एक खातून मिली सईदा दीप, सबसे पहले बॉर्डर पे वही मिली। और वो रात में जब हमारी ट्रेन थी लाहौर से कराची की, तो वेजिटेरियन लोगों के लिए घर से आलू के पराठे बना के लाई थी। तो उनको मैंने बताया कि मैं एक यात्रा हिंदुस्तान से पाकिस्तान की निकालना चाहता हूँ इस मुद्दे पे, कि दोनों मुल्कों के बीच में अमन हो और जो है दोस्ती हो। तो उन्होंने कहा कि और कोई चलेगा नहीं चलेगा, मैं ज़रूर चलूँ। और उसके बाद फिर 2005 में निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह दिल्ली से मुल्तान बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार तक वो यात्रा निकली। दिल्ली से वाघा तो हम चल के गए थे, और ये था कि दोनों मुल्कों के लोग साथ में मिल के चलेंगे, लेकिन हमें ये भी मालूम था कि सरकारें बाधा बनेंगी, वीज़ा नहीं देंगी, अनुमति नहीं देंगी। पाकिस्तान अकेला मुल्क है दुनिया का जहां आपको वीज़ा मिल भी जाए तो भी आप नहीं जा सकते जब तक अपनी होम मिनिस्ट्री आपको परमिशन नहीं देगी। 2 बार ऐसा मेरे साथ हुआ, पाकिस्तान का वीज़ा था मेरे पास और हमारी होम मिनिस्ट्री परमिशन नहीं दे रही। ये वाली सरकार की नहीं, मतलब पिछली सरकार जब चिदम्बरम होम मिनिस्टर। तो बहुत अड़चने आती हैं, इसलिए हमने यात्रा शुरू कर दी थी। और 9 पाकिस्तानी दोस्त हमसे मिले जब हम ब्यास के किनारे पहुंच गए थे। आखिरी के 4 दिन वो साथ में रहे, और उसमें 9 में 5 औरतें थीं, आपको बता दें। और हमने एक शपथ ली, ब्यास में हम सब उतरे अपने जूते चप्पल उतार के, और हमने कहा ना तो हम पानी का बंटवारा मानते हैं, ना हम ज़मीन का बंटवारा मानते हैं, और ना हम इंसानों का बंटवारा मानते हैं। और फिर वो यात्रा शुरू हुई। फिर पाकिस्तान सरकार हमको नहीं आने दे रही थी, तो हमारी दोस्त सईदा दीप ने इस्लामाबाद में जाके धरना दिया, और उन्होंने कहा देखिए हम तो गए थे हिंदुस्तान, आप उनको क्यों नहीं आने दे रहे? तो फिर बाद में हम 10 लोगों को मौका मिला जाने का, 2 मेरे बच्चे भी गए साथ, और दिल्ली से मुल्तान की यात्रा हुई। उस यात्रा की 2 विशेष बातें मैं बता दूँ बस, क्योंकि समय कम है। जलंधर में हम चल के जा रहे थे, एक जनाब आए साइकिल से पीछे से, सरदार जी बोले कि आप यात्रा निकाल रहे? मैंने कहा हाँ मैं भी यात्रा निकाल रहा हूँ। बोले आपके पर्चे में गलत लिखा है। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या गलत है, क्योंकि यात्रा का समर्थन ही कर रहे थे लोग, सिवाय एक आदमी के। उस पूरी यात्रा में 1 महीना हम चले दिल्ली से वाघा, सबने समर्थन किया। उसने बोला आपकी जो मांगे हैं, ये इसका जो ऑर्डर है वो गलत है, क्योंकि आपकी पहली मांग ये है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने मसले सुलझाए बातचीत से, कश्मीर का मसला कश्मीर के लोगों की राय से सुलझाया जाए। नंबर 2 मांग है आपकी कि परमाणु बम ख़त्म किया जाए, और डिफेंस का बजट जो है, अभी ये पूछ रहे थे पत्रकार कि इससे लोगों का क्या फ़ायदा होगा। मैंने कहा सबसे बड़ा तो फ़ायदा ये होगा कि जो हम हथियारों और सेना पे पैसा खर्च कर रहे हैं वो लोगों के विकास पे खर्च होगा। और तीसरी हमारी मांग थी कि पासपोर्ट वीज़ा ख़त्म किया जाए, बॉर्डर खोल दिया जाए। तो वो सरदार जी ने कहा कि ये आपका ऑर्डर ही गलत है, आपकी मांग नंबर 3 मांग नंबर 1 होनी चाहिए, तब आपकी बाकी 2 मांगे जो है वो आसानी से हल हो जाएंगी। तो मैं उसको देखने लगा, मैंने कहा कि आप पत्रकार हैं, स्कॉलर हैं, आप क्या है बताइए ज़रा। बोला नहीं मैं तो बस ताड़ी कीर्तन चाहता हूँ गुरुद्वारे में। तो मुझे लगा कि देखिए ये जो है सामान्य आदमी, इसकी समझ कितनी मजबूत है, सही है।
कि जब बॉर्डर खुलेगा तब हमारी समस्याएं हल होंगी। और हमारे नेता उल्टा करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं पहले कश्मीर की समस्या हल करो। अरे भाई कश्मीर की समस्या का पंजाब के लोगों से क्या लेना देना है ना, या व्यापारियों से क्या लेना देना है। आप चीन के साथ, आपका बड़ा दुश्मन है चीन, उसने हमारे 20 लोग मारे, 4000 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, और उसके साथ हमारा व्यापार बढ़ता चला जा रहा है। 75% जो है हमारा उनके साथ उनका इंपोर्ट, मतलब जो वहां से सामान आता है, 75% इंपोर्ट बढ़ गया है हमारा चीन के साथ, और 24% एक्सपोर्ट भी बढ़ गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दुगना हो गया, और आप कह रहे हैं दुश्मन है। तो जो छोटा दुश्मन है उसके साथ आपने व्यापार क्यों कम कर रखा हुआ। मुझे खुशी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ये मांग कर रही है कि व्यापार खोला जाए। हम संजय सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनको मैंने कहा कि भाई हमारी यात्रा निकल रही है, आप आ जाइए। तो बोले कि मैं तो हरियाणा चुनाव में व्यस्त हूँ, लेकिन मैं अपने लोगों को कहता हूँ। तो हम चाहते हैं कि ये जो इस समय यहाँ सरकार है और पाकिस्तान की सरकार भी, ये मोदी तो गए थे ना नवाज शरीफ के घर पे उनसे मिलने, तो इनका तो जब मन आता है ये चले जाते हैं, लेकिन आम हिंदुस्तानी पाकिस्तानी को भी मिलने का मौका मिले। तो इस समय पाकिस्तान में भी ऐसी सरकार है जो चाहती है, इसके पहले वाली भी चाहती थी इमरान खान की हिंदुस्तान के साथ दोस्ती हो, लेकिन ये उसको समझाते हैं पुतिन को कि ये युद्ध का दौर नहीं है, दिस इज नॉट एन एज ऑफ वॉर। उनको समझाते हैं और इजराइल को समझाते हैं कि भाई फिलिस्तीन पे हमला बंद करो, लेकिन आप अपना झगड़ा तो सुलझाओ पहले। तो ये एक बात थी। दूसरी बात, जब हम वहाँ पहुँचे मुल्तान में, तो बहाउद्दीन ज़करिया मज़ार के जो सज्जादा नशीं हैं वो हैं शाह महमूद कुरैशी। उस समय वो पॉलिटिक्स में नहीं थे, बाद में उन्होंने पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की, फिर वो इमरान खान की पार्टी में आए, फॉरेन मिनिस्टर रहे, अभी जेल में है बेचारे। उन्होंने एक बात कह दी थी वहाँ पे जो पाकिस्तान में आमतौर पे लोग नहीं कहते। हमारे लिए कहना आसान है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बढ़ गए, एक दिन एक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। पाकिस्तान में लोग कहते हैं अगर आप ये बात कहोगे तो ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान को अपने में मिलाना चाहता है, इसलिए ये बात यहाँ मत कहना। लेकिन उस दिन शाह महमूद कुरैशी ने ये कह दिया जब हम बहाउद्दीन ज़करिया की मज़ार में पहुँचे, और मज़ार में खचाखच भीड़ वहाँ पे लोगों की थी, और उन्होंने कह दिया अपने भाषण में कि जिस तरह से दो जर्मनी एक दिन एक हो गए, एक दिन जरूर आएगा जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक होंगे, और अगर एक ना भी हो तो आज अगस्त क्रांति का दिन है। डॉक्टर लोहिया और जयप्रकाश नारायण ने आज के दिन 1942 में, जब कांग्रेस की जो टॉप लीडरशिप थी, गांधी, नेहरू, पटेल, मौलाना आज़ाद, यूसुफ मेहर अली, बम्बई के मेयर, ये सब गिरफ्तार हो गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, तो लोहिया और जेपी ने वो कमान संभाली थी। अरुणा आसफ अली, जिनके पति आसफ अली साहब भगत सिंह का मुकदमा लड़ रहे थे, वो वहाँ गई आज़ाद मैदान में भाषण देने। उषा मेहता ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया जिस पे फिल्म आई है अभी, है मेरे वतन। तो ये सोशलिस्ट जो लीडरशिप थी, इसने आज के दिन भारत की बागडोर संभाली थी आंदोलन की, और मुल्क में 3 जगहों को आज़ाद करा दिया। उत्तर प्रदेश में बलिया, महाराष्ट्र में सतारा और बंगाल में मिदनापुर 1942 में। और वो ब्रिटिश साम्राज्य की ताबूत में आखिरी कील थी। उसके बाद तो ये तय हो गया था कि अब तो देश आज़ाद हो गए, बस समय की देर है। तो डॉक्टर लोहिया ने भारत पाक महासंघ की एक अवधारणा रखी थी कि चलो कोई बात नहीं, देश बढ़ गए, लेकिन कम से कम हम मिल के रहें, एक महासंघ के तहत रहें, जिस तरह से यूरोपियन यूनियन है। अब मुझे ये समझ में नहीं आता कि मोदी जी क्वाड बना रहे हैं, बिम्स्टेक बना रहे हैं, लेकिन सार्क का क्या हुआ? सार्क को तो खत्म ही कर दिया, सार्क की कोई मीटिंग ही नहीं होती है। अगर सार्क की मीटिंग होती तो शायद जो बांग्लादेश में हो गया वो नहीं होता। हाँ, पाकिस्तान के साथ 10 साल से मैं नहीं जा पा रहा हूँ। मैं 10 बार गया हूँ पाकिस्तान, मोदी के पहले, लेकिन मोदी के आने के बाद परमिशन ही नहीं मिल रही। ये कौन सी राजनीति आप कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में तो आप जा रहे हैं, लेकिन आप अपने पड़ोसियों के साथ अपने रिश्ते आप नहीं बना रहे। तो इतना ही कह के मैं अपनी बात ख़त्म करूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो ये सोशलिस्ट पार्टी ने पहल ली है पंजाब की, और एमएलए साहब आए हैं, मुझे बहुत खुशी की बात है। हम मिलजुल के
साउथ एशिया को हम यूरोपियन यूनियन की तरह बना दें, जिसमें एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत ना हो और हमारी सीमाओं पे कोई सीमा ना हो। ये बात हमारी पिछली जो यात्रा हुई थी वो गुजरात में हुई थी, अहमदाबाद से नडाबेट की बॉर्डर तक, और नरेंद्र मोदी की बीवी आई थी यशोदा बहन, और उसने कहा आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जब भारत चीन की सीमा पे कोई गोली नहीं चलती है, सेना गोली नहीं चलाती है दोनों तरफ की, तो पाकिस्तान की सीमा पे क्यों गोली चलती, हमारे सैनिक और उनके सैनिक क्यों मारे जाते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो मकसद लेके हम निकले हैं, एक न एक दिन ज़रूर हम कामयाब होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।